तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 14 अगस्त, टाइम हो रहा है यहाँ पर 3:48, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 बजने वाले हैं। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी जो कि ये रही। तो इस रेंज की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों सपोर्ट है 1,21,498 पे, और वहीं जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1,22,087 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है। तो आप यह मान के चलिए कि ये जो रेंज आप ये देख रहे हैं कम से कम नहीं तो देखो ये 1 घंटे के आसपास की है या फिर 1 घंटे से ऊपर की भी हो सकती है। ठीक है, और एंड देन शेयर मार्केट का एक सिंपल सादा सा एक रूल है, प्रिंसिपल है कि जब भी जितने लंबे समय तक का कोई भी रेंज हो, जैसे कि सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, जब भी आप ब्रेकआउट के इंतज़ार में बैठोगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको एक तेज़ बाइंग देखने को मिलेगी या फिर ऊपर की तरफ से आपको एक तेज़ सेलिंग देखने को भी मिल सकती है। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, कभी भी सपोर्ट पर आप न्यूट्रल रहिए, ना तो आप बाइंग की तरफ जाइए ना तो आप सेल की तरफ जाइए। ठीक है, एंड देन जस्ट उल्टा इसके ऊपर भी है, अगर आप रेजिस्टेंस के आसपास है, मार्केट यहाँ पे आसपास ट्रैवल कर रहा है तो आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो अब ऐसे में करें क्या। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एक खूबसूरत सी एक मारीबुजू कैंडल बन चुकी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो दोस्तों आपको एसएल काफ़ी लंबा रखना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा। और वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तब ऐसे में आपको करना क्या है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना है और आपको एक रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाले और एक खूबसूरत सी एक रिजेक्शन कैंडल बना करके दें, और अगर उस रिजेक्शन कैंडल के बाद ठीक है मार्केट में कुछ अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है तो हम वहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन हमें जो एसएल है दोस्तों वो हमें करीबन नहीं तो लंबा रखना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो खैर इंतज़ार कर रहा हूँ कि करीबन मार्केट यहाँ पर आसपास में सपोर्ट के आसपास में एक अच्छा खासा टाइम निकाले, 3 कैंडल या 4 कैंडल निकालें और उसके बाद एक खूबसूरत सी एक मारीबुजू कैंडल बनाए सेलिंग की तरफ, तभी मैं यहाँ पर एक ट्रेड लूँगा। ठीक है, नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा। उसके अलावा मैं यहाँ पर न्यूट्रल ही बना रहना चाहूँगा। और रही बात बाइंग की, मैं बाइंग की तरफ इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। अगर यहाँ पर कुछ अच्छा खासा चीज़ें देखने को मिलती, कुछ न्यू पैटर्न्स अगर यहाँ पर बनते हैं तो हम देखेंगे कि फिर बाइंग की तरफ भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम किसी एक अच्छे खासे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो है दोस्तों, यहाँ पर अब एक टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो मैंने यहाँ पर सेल की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है और एसएल जस्ट इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, जो कि 121,818 का 121,818 818। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करा क्यों। इसके सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो दोस्तों जस्ट मैं इस कैंडल पे मैं आपसे कह रहा था कि मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये था कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करे, जैसे कि एक रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, और जो मेजर जो रेजिस्टेंस है वो है 1,22,095 का, जो कि आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जो कैंडल जो क्लोजिंग दी है तो दोस्तों ये वाला जो लेवल है जो कि है 121 और 823 का, ये एक तरह से इसके लिए क्या कर रहा है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एंड देन अगर ये वाली कैंडल फुल टू फुल अगर मारीबुजू कैंडल में दोस्तों क्लोजिंग दे देती है तो फिर समझ लीजिए कि हम इस ट्रेड को आने वाले 5 मिनट के लिए भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में देखो अच्छा खासा टाइम है, 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। एंड देन हम यहाँ पर चाह करके भी ना एसएल हम अपना थोड़ा सा देखो ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब इतना लंबा बैठने की ज़रूरत नहीं, अब हम इस कैंडल के जस्ट टॉप पर हम यहाँ पर अपना एसएल लगा सकते हैं, जो कि अब हमारा जो एसएल है वो करीबन $530 के आसपास का है और करंट जो प्रॉफिट चल रहा है करीबन $462 के आसपास चल रहा है। हाँ, तो फिर मैं आपसे कह रहा था अगर ये कैंडल की क्लोजिंग पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल में अगर क्लोजिंग देती है तो दोस्तों हम इसको काफ़ी लंबे टाइम तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि हम प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा बैठे रहेंगे।
तो जस्ट आपसे बात करते करते प्रॉफिट जा चुका $845। तो अब यहाँ पे कुछ मतलब नहीं बनता कि भाई मैं लॉस में बैठा रहूँ, ठीक है। तो अब इस ट्रेड में मुझे देखो कम से कम नहीं तो $113 के आसपास मुझे यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। एंड देन जो करंट जो प्रॉफिट चल रहा है वो तो चलो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अब इतना है कि मुझे इस ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे कम से कम नहीं तो मेरे $100 यहाँ पर सिक्योर है। तो चलिए फिर मैं आपको करीबन नहीं तो नेक्स्ट कैंडल में अपडेट करता हूँ, अगर मेरा एसएल नहीं कटा तो, ठीक है। क्योंकि हम जस्ट कहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों, हम बैठे हुए हैं बिल्कुल सपोर्ट पर बैठे हुए, और यहाँ पर ऑब्वियसली आपको यहाँ पर बाइंग की कैंडल्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ चीज़ें। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा एसएल जस्ट हिट हो चुका है। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि जब भी आप सपोर्ट के नज़दीक होंगे तो पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है कि भाई वहाँ पर बाइंग आ जाए, ठीक है। तो एंड देन वैसा ही हुआ, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा नया नहीं है, बिल्कुल एकदम पुराना है भाई। अगर आप ट्रेड लेते लेते आपको अगर 1 साल से ऊपर हो चुका है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि जब भी सपोर्ट पर मार्केट गिरने की कोशिश करता है तो वहाँ पर बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में बाइंग भी आती है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर था, एंड देन मैंने आपके ही सामने $140 के आसपास मैंने यहाँ पर अपने रिजर्व कर लिए थे, ठीक है। एंड देन देखो होता भी ऐसा है कि कई बार ना मार्केट नीचे गिरने के लिए ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी उठता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में ऑलमोस्ट यहाँ पर बस 1.5 मिनट ही बचे हुए हैं, ठीक है, जो कि 1.5 मिनट बहुत ज़्यादा कम समय है, ठीक है। अगर देखो अगर इसको नीचे गिरना होता दोस्तों तो अभी तक ये करीबन एक अच्छी खासी स्पाइक बना करके नीचे की तरफ जा चुका होता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब भी आप सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम नहीं तो कुछ ना कुछ डॉलर अगर आप रिज़र्व कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन हो कुछ ना कुछ डॉलर को रिज़र्व करने का, तो प्लीज़ ज़रूर उस अपने उस पैसे को रिज़र्व कीजिए। चाहे वो $10 हो प्रॉफिट के, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए पड़ता है कि भाई आपके पास कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए, चाहे वो $10 हो चाहे वो $5 हो। तो चलिए फिर आज की अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो मुझे करीबन तो इस ट्रेड से $140 के आसपास मिले हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो फिर चलिए अब मिलते हैं आपसे कल।